नमस्कार, आप देख रहे हैं मच वन न्यूज और मैं हूं आपके साथ रोहित भावना। रुक करेंगे इस बीच तमाम उत्तराखंड की विशेष खबरों का। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे। उत्तराखंड पहुंची है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उनका भव्य स्वागत किया गया है। बता दें 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर पहुंची है राष्ट्रपति। फिलहाल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देहरादून पहुंच चुकी है और उनका भव्य स्वागत किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट पहुंचकर जौली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचकर उन्होंने इस बीच राष्ट्रपति का जो है स्वागत किया। आपको बता दें कि 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर देश की महामहिम राष्ट्रपति फिलहाल उत्तराखंड दौरे पर है। आपको बता दें 21 जून तक उनका उत्तराखंड का ये दौरा रहने वाला है और आपको बता दें कि कल जो है यहाँ पर कई कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे। साथ ही साथ उनका जन्मदिन भी है जो कि यहीं उत्तराखंड में मनाया जाएगा। इसी को लेकर फिलहाल 3 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देहरादून पहुंची हैं। उनका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बीच स्वागत किया है। बता दें आपको कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां 3 दिन के दौरे के लिए आई हैं और साथ ही साथ योगा दिवस तक वो यहीं पर रहने वाली है। योगाभ्यास भी करेंगी गैरसैंण में। तो वही साथ ही साथ बता दें आपको कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका भव्य स्वागत भी किया है और लगातार उनके दौरे को लेकर तमाम तैयारियां जो है वो की जा रही थी। इसी के सिलसिले में फिलहाल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जौलीर ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पर उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत किया है। तो फिलहाल देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड पहुंची हैं। बता दें 3 दिवसीय दौरा है उनका और इसी क्रम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तक वो यहीं पर रहने वाली है। आपको बता दें उनका जन्मदिन भी उत्तराखंड में मनाया जाएगा। साथ ही साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू योगा दिवस पर योगा भी करेंगी गैरसैंण में। साथ ही साथ उनके 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर कई कार्यक्रमों में उनको शिरकत करना है। साथ ही साथ आपको बता दें कि महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ 3 दिवसीय दौरे को लेकर आई है और इन 3 दिन के दौरे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वार्ता भी जो है करेंगे। साथ ही साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, अब आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जौली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पर उन्होंने भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा उनको भेंट जो है वो की गई। साथ ही साथ तमाम मंत्रीगण जो है कैबिनेट मंत्री वहां पहुंचे जिन्होंने उनका स्वागत भी किया। साथ ही साथ आपको बता दें कि वहां पर पूरी कैबिनेट जो है वो नजर आई। चलिए, इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए मनीष जंगवाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। मनीष, 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंची है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। फिलहाल उनका स्वागत किया गया, क्या कुछ जानकारी अभी तक और सामने आ रही है, क्या कुछ उनका खास कार्यक्रम? देखिए, बिल्कुल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो इस वक्त देहरादून पहुंच चुकी है और देहरादून में जो राष्ट्रपति भवन है, यानी कि आसियाना के नाम से जिसे जाना जाता है, वहां पर ठहरी हुई है और जौली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ जो उत्तराखंड के राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह, उन्होंने उनका स्वागत किया है। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत समेत जो तमाम जो अधिकारी हैं, मुख्य सचिव के साथ जो डीजीपी हैं वो मौजूद थे। तीनों सेनाओं के जो अफसर थे वो जो है राष्ट्रपति के स्वागत के लिए जो है जौली ग्रांट एयरपोर्ट पर मौजूद थे और जौली ग्रांट एयरपोर्ट से सीधे जो है वो आसियाना के लिए जो राजपुर रोड पर बना हुआ है वहां के लिए राष्ट्रपति निकली है और 3 दिनों तक जो है वो उत्तराखंड में राष्ट्रपति जो है रहने वाली है। इस दौरान कई कार्यक्रमों में जो राष्ट्रपति शिरकत करेंगी। कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जन्मदिन है और अपने जन्मदिन के अवसर पर जो आसियाना है, आसियाना में जो पार्क बनाया गया है वो आम जनता को समर्पित करने वाली है और इस पार्क का जो है वो उद्घाटन राष्ट्रपति अपने जन्मदिन पर करने वाली है। कई बीघा की जमीन पर ये पार्क बना हुआ है और आम लोगों के लिए ये 24 जून से जो है वो खोल दिया जाएगा और कल जो है वो जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है इसका उद्घाटन करने वाले। इस दौरान मुख्यमंत्री समेत जो है राज्यपाल है, तमाम जो नेता यहाँ पर मौजूद रहेंगे और राष्ट्रपति के जन्मदिन के अवसर पर एनआईएच में भी छात्रों के बीच जाकर जो है वो राष्ट्रपति अपना जन्मदिन कल मनाने वाली है और 21 जून को जो है वो योग दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो 21 जून को जो योग दिवस का कार्यक्रम है पुलिस लाइन में आयोजित किया गया, उसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो शिरकत करने वाली है और योग करते हुए जो है योग भूमि से जो है नजर आएंगे। जी बिल्कुल मनीष, कल इस बीच हम देख रहे हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जन्मदिन है, तो उसके लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चुना उत्तराखंड को। उत्तराखंड में वो रहेंगी, यहीं पर अपना जन्मदिन जो है वो मनाएंगी। कितने बड़े अवसर की बात उत्तराखंड के लिए। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट के साथ वहां पहुंचे, तो क्या कुछ आज वहां विशेष भी रहा, क्योंकि जब एयरपोर्ट वो पहुंचे तो उन्होंने उनका स्वागत भी किया।
बिल्कुल। अभी जब जौलीग्रांट एयरपोर्ट कुछ देर पहले पहुंची थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल मंत्री जो है कई इस दौरान मौजूद रहे और वहां से सीधे जो है आसियाना के लिए रवाना जो है वो हुई है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अगर कार्यक्रमों की बात करें तो कल जिस तरीके से उनका जन्मदिन है, तो अपने जन्मदिन पर वो खास उपहार जो है वो देहरादून वासियों के लिए और जो पर्यटक देहरादून पहुंचते हैं उनको लेकर देने वाले हैं, क्योंकि अभी तक जो आसियाना है, जो राष्ट्रपति भवन जिसको उत्तराखंड में माना जाता है, क्योंकि जो भी राष्ट्रपति आते हैं वो यहाँ पर रुकते हैं। अमूमन जो पहले जो राष्ट्रपति आते थे वो आसियाना को नहीं चुनते थे, क्योंकि वो अमूमन बंद ही रहता था। प्रणब मुखर्जी जब उत्तराखंड आए थे, देहरादून आए थे, तो तब उन्होंने ठहरने की जो है वो उसमें शुरुआत की थी। उसके बाद रामनाथ कोविंद आए राष्ट्रपति के रूप में, तो उन्होंने भी आसियाना को ठहरने के लिए चुना। द्रौपदी मुर्मू इससे पहले भी आसियाना पहुंची और आसियाना में रुकी, फिर एक बार वो आसियाना पहुंची और आसियाना जिस तरीके से कई बीघा में ये फैला हुआ है और अमूमन ये बंद रहता था कि आम जनता की नो एंट्री यहां पर रहती थी, लेकिन अब जो है वो आम जनता के लिए आसियाना के दरवाजे खुलेंगे। जो ये पार्क है वो आम जनता के लिए कल से जो है वो उद्घाटन पार्क का हो जाएगा और 24 जून से विधिवत रूप से आम जनता के लिए पार्क खुल जाएगा। तो देहरादून के साथ जो देहरादून वासी हैं और जो पर्यटक देहरादून पहुंचते हैं वो भी इस पार्क का दीदार कर सकेंगे और पार्क में जो है वो घूम सकेंगे, पार्क में उनके लिए खुल जाएगा। तो एक तरफ से देखें तो आसियाना के जो दरवाजे हैं वो अब आम जनता के लिए भी पार्क के रूप में खुलने जा रहे हैं। जी बिल्कुल मनीष, फिलहाल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड पहुंची है, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्थाएं अहम की गई है, क्योंकि राष्ट्रपति का 3 दिवसीय दौरा है, लगभग 3 दिन वो उत्तराखंड में रहेंगी, तो इसको लेकर क्या विशेष व्यवस्थाएं की गई है? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो राष्ट्रपति के दौरे को लेकर कड़ी जो है सुरक्षा व्यवस्था की गई है। कई 100 पुलिसकर्मी जो है वो इस दौरान जो है वो सुरक्षा घेरे में रहेंगे और कड़ी राष्ट्रपति के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की गई है, क्योंकि कई कार्यक्रमों में उन्हें शिरकत करना है, तो हर जगह सुरक्षा की दृष्टि से जो है वो सुरक्षा कर्मी मौजूद है और राष्ट्रपति का जो प्रोटोकॉल होता है सुरक्षा के लिहाज से, तो उसको पूरा करने का काम किया गया और चप्पे चप्पे पर देहरादून में इस समय जो है वो पुलिस नजर आ रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल आपको बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर फिलहाल उत्तराखंड पहुंच चुकी है, देहरादून वो पहुंची है और बता दें आपको कि देहरादून में उनका स्वागत किया गया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से और पूरी कैबिनेट की तरफ से। वहीं उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर तैयारियां जोरों पर है। इस बीच देहरादून स्थित मुख्यमंत्री आवास परिसर में योगाभ्यास किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी योगा किया। तो वहीं साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेशवासियों को योग को नियमित दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि योग सिर्फ शारीरिक अभ्यास नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और आत्मबोध की एक प्रक्रिया है। यह हमारे मन को स्थिर कर चेतना की गहराइयों तक पहुंचाने का जरिया है। उन्होंने भारतीय संस्कृति की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारत ने सदैव मानवीय मूल्यों को सर्वोपरि रखा है और हमारी सनातन संस्कृति का मूल स्तंभ योग ही है। वही यह वजह है कि आज योग दुनिया के करोड़ों लोगों की दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा बन गया है। वहीं 21 जून को मनाए जाने वाले विश्व योग दिवस को लेकर उत्तराखंड में तैयारियां जारी है। वहीं योग दिवस के मौके पर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और गैरसैंण में मुख्य कार्यक्रम आयोजित होंगे। प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत 10 देशों के डेलीगेट्स पहुंचेंगे। तो वहीं देहरादून में भी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू योग दिवस के मौके पर योग करते हुए नजर आएंगे। राजधानी देहरादून में मुख्य कार्यक्रम के अलावा सभी शिक्षण संस्थान समेत विभिन्न विभागों द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। नहीं, देखिए, अभी जैसा मैंने कहा, योग क्या है कि हमें बीमार नहीं होने देता है और तन के साथ साथ मन को भी ठीक रखता है। इस बार जो विश्व योगा दिवस पर हम लोग का मुख्य कार्यक्रम है दो जगह पर हो रहा है। देहरादून में चूंकि महामहिम राष्ट्रपति महोदय खुद आ रहे हैं, उनके यहाँ भी योगा शिविर का आयोजन हो रहा है और ये गैरसैंण में माननीय मुख्यमंत्री जी से बात कर रहे हैं, गैरसैंण में आयोजन किया जा रहा है। साथ ही साथ पूरे प्रदेश में जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं, जो सरकारी विभाग हैं
और जो लोग भी इससे जुड़े हुए हैं अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से पूरे प्रदेश में योगा दिवस पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। तो वहीं कांवड़ मेले की तैयारी को लेकर हरिद्वार पुलिस यूपी पुलिस के साथ समन्वय बनाकर काम कर रही है। इसी कड़ी में हरिद्वार के थाना श्यामपुर में बिजनौर पुलिस के अधिकारियों के साथ इंटर स्टेट मीटिंग की गई, जिसमें हरिद्वार और बिजनौर पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। मीटिंग में कांवड़ मेले के दौरान रूट प्लान, ट्रैफिक कंट्रोल और फोर्स के डिप्लॉयमेंट को लेकर भी चर्चा की गई है। चलिए, इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए विकास हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। विकास, फिलहाल कांवड़ मेले की तैयारियों को लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पुलिस की संयुक्त ये बैठक रही, क्या कुछ इस बैठक का निष्कर्ष रहा, क्या कुछ रणनीति इस बैठक में बनाई गई है? बिल्कुल, देखिए अगर हम हरिद्वार आगामी कांवड़ मेले की बात करें तो हरिद्वार प्रशासन पूरी तरह से इसकी जो है तैयारी कर रहा है, क्योंकि हरिद्वार एक पूरी तरह से द्वार कहा जाता है अन्य राज्यों का। अगर हम बात करें तो शामपुर क्षेत्र की आज वहां पर जो है अन्य जो प्रदेश के विभाग के जो अधिकारी उनके साथ आज जो है बैठक की है, ताकि ट्रैफिक को लेकर, ट्रैफिक जो प्लान है उसको लेकर कोई भी शिव भक्तों को दिक्कत का सामना न करना पड़े, उसको लेकर कई बैठक में जो है निर्णय लिए गए हैं। जमीन जो भी युवक हरिद्वार पहुंचे तो कहीं न कहीं इनको किसी भी दिक्कत का सामना न करना पड़ा। लेकिन हम प्याऊ की बात करें या फिर बिजली की बात करें, सभी व्यवस्था को जो है दूर करने की बात की है। अगर हम दूसरी बात करें तो आज जो है गढ़वाल कमिश्नर और आईजी गढ़वाल ये भी आज जो है हरिद्वार के सीसीआर में इनके दौरे में आज बैठक ली गई है। हरिद्वार में आगामी कांवड़ मेले को लेकर तैयारियां यहाँ पर तेज हो चुकी है, क्योंकि सीसीआर टावर में गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे और आईजी राजीव स्वरूप की अध्यक्षता में आज हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें जिले के डीएम, एसएसपी सहित सभी अहम विभागों के अधिकारी शामिल रहे। बैठक में कांवड़ मेले को सुगम संपर्क कराने के लिए तमाम जरूरी पहलुओं पर मंथन भी किया गया है। साफ सफाई, स्ट्रीट लाइट, सार्वजनिक शौचालयों की संख्या बढ़ाने, पीने के पानी की व्यवस्था और ट्रैफिक कंट्रोल जैसे जमीनी मुद्दों पर सबक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कमिश्नर ने सभी विभागों समय सीमा में कार्य पूर्ण करने के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जिला अस्पताल के अलावा प्रमुख जो प्राइवेट हॉस्पिटल है और नर्सिंग होम में भी इमरजेंसी के लिए बेड आरक्षित रखने की बात कही गई है। बजट की मांग को लेकर संबंधित विभाग से जल्द फंड पास कराए जाने की बात भी बैठक में रखी गई है। बताया जा रहा है कि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जल्द मेले तैयारियों की समीक्षा करेंगे। कांवड़ मेले को लेकर प्रशासनिक अमला जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है, क्योंकि जब हरिद्वार के जो है जो द्वार कहा जाता है, अगर हम बात करें तो दिल्ली रोड की, वहां पर भी जो है काफी अन्य राज्यों से जो शिव भक्त पहुंचते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें तो बॉर्डर पर भी जो पूरी तरह से जो है उत्तराखंड पुलिस के जवान वहां पर मुस्तैद रहेंगे, ताकि जो हुड़दंग करने वाले शिव भक्त है उन पर भी जो है लगातार लगाम कसी जा सके, ताकि जो है हुड़दंग की स्थिति ना बन सके। बॉर्डर पर जो लगातार चेकिंग की जाएगी। और ट्रैफिक प्लान को लेकर जब हम डीजे की बात करें, डीजे की ऊंचाई काफी हाइट तक रहती है और साउंड को लेकर भी जो मंथन किया गया है, ताकि आने वाले समय में जो किसी भी व्यक्ति को परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसको लेकर कांवड़ जो पटड़ी है उनको भी दुरुस्त करने की बात गढ़वाल। बिल्कुल विकास, तो कह सकते हैं कि सावन के माह की शुरुआत होने से पहले ये बैठक बड़ी अहम मानी जा रही है। सिंह धामी की अध्यक्षता में सीएम आवास में रणनीतिक सलाहकार समिति की बैठक हुई। वह बैठक में प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम, समिति के इस बीच सदस्य पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह, इंदु कुमार पांडे और मनु इस बीच मौजूद रहे। उस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास को गति देने के लिए रणनीतिक सलाहकार समिति की अहम भूमिका है। आपको बता दें कि कुछ समय पहले ही इस समिति का गठन किया गया है, जिसकी यह पहली बैठक थी। यह समिति उत्तराखंड में धार्मिक संसाधनों को और मजबूत करने के साथ ही प्रदेश के सुनियोजित विकास के रोड मैप को लेकर भी काम करेगी। चलिए, इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए मनीष डंगवाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। मनीष, फिलहाल ये बड़ी बैठक यहां पर देखने को मिली है और ये बैठक पहली बैठक हम कहेंगे जब से इस समिति का गठन किया गया है, पहली बैठक रही। क्या कुछ इसमें विशेष चर्चा रही, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद इसमें अध्यक्षता की है? देखिए, बिल्कुल हाल में ही इस समिति का गठन किया गया था और ये समिति है काफी महत्वपूर्ण जो है वो समिति जो है इसमें गठित की गई और पूर्व मुख्य सचिव भी जो है वो इस कमेटी में है। तो उत्तराखंड को क्या कुछ आर्थिक संसाधन आगे जो है विकसित करने ये समिति जो है वो इस चीज को लेकर सुझाव भी पेश करेगी और सुझाव भी लेगी।
साथ ही जो उत्तराखंड के विकास को लेकर क्या कुछ रोड मैप होना चाहिए, इसको लेकर भी जो ये समिति मंथन करेगी। और ये पहली बैठक जो है इस समिति की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस समिति के जो अध्यक्ष है। तो कुल मिलाकर उत्तराखंड का जो विकास का रोड मैप होने के साथ साथ आर्थिक संसाधन एक छोटे प्रदेश में किस तरीके से और बेहतर हो सकते हैं, तो ये समिति जो है इस मसलों पर करेगी। और अपने आप में जो देखने वाली बात है, क्योंकि 25 साल का उत्तराखंड हो गया और 25 सालों में जो उत्तराखंड में आर्थिक संसाधनों को बढ़ाने की बात तो आती है, लेकिन आज तक इस तरीके की समितियों का गठन जो है वो देखा नहीं गया। और पहली बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस दिशा में आगे बढ़े और उन्होंने जो ये समिति है उसका गठन किया। और इस समिति ने एक तरफ से जो है वो अब विधिवत रूप से काम करना भी शुरू कर दिया, जो इसकी पहली बैठक हुई है। जी मनीष, रणनीतिक सलाहकार की समिति की यह बैठक अहम मानी जा रही, क्योंकि धार्मिक स्थलों के संचालन को लेकर और तमाम व्यवस्थाओं को लेकर बड़ा अहम रोल बताया जा रहा है इस समिति का रहने वाला। और जब से इसका गठन हुआ है ये पहली ही बैठक, और इसी पहली बैठक में मुख्यमंत्री ने तमाम सचिवों के साथ मुलाकात की है। कितनी अहम माने जाए ये बैठक धार्मिक स्थलों को लेकर भी? जैसे कि नाम से ही है रणनीति सलाहकार समिति ये है, तो भविष्य की क्या कुछ रणनीतियां रहने वाली हैं, क्या कुछ रणनीतियों पर काम किया जा सकता है, क्या वो विकास के पहलू हो सकते हैं कि जिनको नए आयाम तक पहुंचाया जा सकता है। उत्तराखंड में आर्थिक संसाधन किस तरीके से डेवलप और बेहतर हो सकते हैं, तमाम जो विकास के काम उत्तराखंड में चल रहे हैं उनको और नए आयामों तक कैसे पहुंचाया जा सकता है। तो ये सभी वो जो ये समिति है वो इस दिशा में काम जो है वो करना शुरू कर दिया उसने। और पहली बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिशा निर्देश भी दिए हैं। और जो इस समिति में जो सदस्य शामिल है वो अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ भी है, तो इसलिए जो ये समिति है काफी महत्वपूर्ण ये आगे आने वाले समय में रहने वाली है। और जो ये समिति का गठन किया गया उसका उद्देश्य भी यही है कि उत्तराखंड में आर्थिक संसाधनों के साथ जो तेजी से जो विकसित उत्तराखंड की ओर उत्तराखंड आगे बढ़े, तो ये समिति इसी दिशा में जो है वो काम करने वाली है। बिल्कुल मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल तो ये बड़ी बैठक रही, इसमें तमाम विषयों को लेकर चर्चा की गई है। वहीं उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। वहीं पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की क्या कुछ तैयारी है, इसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज से खास बातचीत की हमारे संवाददाता मनीष डंगवाल ने। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर अब सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। आरक्षण की प्रक्रिया सुनवाइयों के बाद लगभग पूरी हो गई और अब कभी भी उत्तराखंड में आचार संहिता पंचायत चुनाव की लग सकती है। कांग्रेस की क्या कुछ तैयारियां, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी हैं। भाई जी, किस तरीके से आप देख रहे हैं प्रदेश संगठन के लिए ये पंचायत चुनाव कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि 27 के विधानसभा चुनाव से पहले ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण है? देखिए, निश्चित ही महत्वपूर्ण है, लेकिन चिंता भी है। जिस तरीके से बीजेपी ने रोस्टर को फिर से जीरो किया है, ये चिंता का विषय है। और जहां आरक्षण था तो वहां दोबारा आरक्षित कर दी गई है, जहां सामान्य था वहां दोबारा सामान्य कर दी गई है। तो बिना किसी तैयारी, बिना सोच समझ के ये आरक्षण की लिस्ट जारी की गई है। निश्चित ही 2 दिन दिए गए ऑब्जेक्शन लगाने के लिए, लेकिन आप जिलों की लिस्ट उठा के देखिए, सैकड़ों की संख्या में ऑब्जेक्शन लगे, लेकिन निस्तारण 1-2 का भी नहीं हुआ। और ये कहा गया कि ऊपर से जो लिस्ट आई है भैया हमको तो उसी में चुनाव कराना है। तो ये दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से सरकार बेईमानी करने में तुल गई है। और जिस दिन उन्होंने रोस्टर को पुनः जीरो किया, जबकि 2011 की सेंसस के हिसाब से ये चुनाव कर रहे, तो रोस्टर जीरो करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जीरो करने से ही पता चला है कि चुनाव के पहला ही कदम बेईमानी से उठाया है सरकार ने। क्या आपको लगता है संगठन अब कितना तैयार है? आगे क्या कुछ गतिविधियां अब संगठन की रहने वाली हैं, क्योंकि जो चीजें हो गई हैं, लेकिन अब चुनाव में तो आप लोगों को जाना है। क्या कुछ तैयारियां ग्राउंड स्तर पर? देखिए, हम लोग अपने प्रभारी नियुक्त किए हैं, सीनियर्स भी अपने अपने क्षेत्रों में जाकर, विभिन्न क्षेत्रों में जाकर लोगों की मदद कर रहे हैं, काम करने का काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे लिए जो सबसे बड़ा चिंता का विषय है वो निकाय चुनाव में जिस तरीके से खासकर मेयर के चुनाव में धांधली हुई है, उस तरीके की प्रक्रिया को रोकने के लिए क्या प्रभावी कदम उठ सकते हैं, उसमें मैं अपने सीनियर से बातचीत करके कुछ निर्णय लूंगा। क्या आपको लगता है, क्योंकि बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट, वो कह रहे हैं कि हम प्रधान पद पर भी जो है वो उम्मीदवार खड़ा करेंगे, हर जो पंचायत होगी उस पर जो है कार्यकर्ता को चुनाव मैदान में उतारेंगे। तो कुछ कांग्रेस की भी इस तरीके की रणनीति है क्या कि पंचायत स्तर पर जो ग्राम प्रधान का चुनाव होता है वहां पर भी पार्टी का जो कार्यकर्ता लड़े? कार्यकर्ता तो निश्चित ही जो भी चुनाव लड़ो किसी न किसी पार्टी से ताल्लुक रखता है, लेकिन हम टिकट पे चुनाव पंचायत के नहीं लड़वाते हैं।
और महेंद्र भट्ट जी की बात को हम देखेंगे कि क्या प्रधानों को भी वो अपना कमल के फूल के निशान के संग चुनाव लड़वाते हैं या नहीं लड़ाते, या आने वाला समय बताए। जीत को लेकर कितना आश्वस्त पंचायत चुनाव के नतीजों की अगर बात करें, क्योंकि ये काफी आपके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए, बेईमानी नहीं होगी तो हम पूरे मैक्सिमम सीट्स जीतेंगे, लेकिन अगर जैसा इन्होंने निकायों में किया, वो खासकर महानगर के जो नगर निगम है, तो फिर दिक्कत आएगी। लेकिन इस बार हम कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे। बेईमानी की आशंका आपको अभी से है? मतलब देखिए, जिस दिन रोस्टर जीरो किया गया उसी दिन बेईमानी की आशंका होगी। क्या कारण था जीरो करने का? मैं अपने ताड़ीखेत ब्लॉक का कह रहा हूँ, पहले महिला सामान्य, फिर उसका पुरुष सामान्य, इस बार फिर महिला सामान्य। क्या अन्य जातियों के या अन्य लोगों का हक नहीं है चुनाव लड़ने का? धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा, जिनका साफ तौर से कहना है कि पंचायत चुनाव को लेकर पार्टी ने जो है वो पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है और अब चुनाव को लेकर पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन अगर चुनाव में बेईमानी नहीं हुई तो कांग्रेस पार्टी के ज्यादा उम्मीदवार जो है वो ब्लॉक प्रमुख और पंचायत सदस्यों के साथ साथ जिला पंचायत अध्यक्ष पर भी चुन कर आएंगे। कैमरा पर्सन मनवर के साथ मनीष डंगवाल, MH1 न्यूज, देहरादून। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम के दौरान मुनार में बनने वाले मड़वे के बिस्किट फैक्ट्री की सराहना की थी। इसी प्लांट के जरिए करीब 900 लोगों को रोजगार मिल रहा था, लेकिन अब यह फैक्ट्री बंद हो चुकी है। फैक्ट्री के बंद होने से काफी लोग इस बीच मायूस भी है। फैक्ट्री का दोबारा शुरू करने के लिए सीडीओ को ज्ञापन सौंपा है। वहीं इससे पूरे मामले को लेकर कृषि मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि आपसी विवाद के चलते इस प्रतिष्ठान को बंद किया गया था, जिसकी जांच जिलाधिकारी को सौंप दी गई है। ऐसे में जांच पूरी करने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जिलाधिकारी को इसकी जांच के आदेश दिए हैं कि क्या कारण रहा उसमें, क्योंकि कई व्यक्ति काम कर रहे थे और जैसा बताया गया कि आपसी डिस्प्यूट के कारण वो बंद हुई है और जांच के बाद ही जो रिजल्ट आएगा तभी कहना उचित होगा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य योजना के अंतर्गत नैनीताल के विधानसभा क्षेत्रों में विकास के लिए वित्त राशि को स्वीकृति दी है। वह आदेश के तहत बेताल घाट में दूनीखाल से रातीखेत तक जो है मार्ग निर्माण के लिए 505.71 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। इसी तरह रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र अगस्त मुनि में खाकरा छातीखाल मोटर मार्ग निर्माण के लिए भी वित्तीय सहायता दी गई है। और इसके अलावा कालाढूंगी, काठगोदाम, सितारगंज में विकास कार्यों के लिए वित्तीय राशि इस बीच दी गई है। चलिए, इसी के साथ उत्तराखंड विशेष में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए MH1 न्यूज। नमस्कार।